बीबी जी ये आपके लिए। ये क्यों लाई हो? मैंने तो खाना खा लिया था। दूसरे जी में बार बार भूख लगती है तो माँ बेगम ने ये भेजा है और ताकीद की है कि आप सोने से पहले दूध भी पी लें। यहाँ क्यों बैठ रही हो? बीबी जी माँ बेगम ने बोला जब तक आप सो न जाएं तो आपके पास ही रहूं। नहीं नहीं नहीं, उठो उठो। अब मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ जाके सो जाओ। बीबी जी मैं दरवाजे के बाहर बैठ जाती हूँ, आप मुझे आवाज़ दे के बुला लीजिएगा। फीना मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ जाके सो जाओ। बीबी जी मैं माँ बेगम का हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए फ्रूट्स काटो। जी बेहतर। बीबी जी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कदम कदम फूंक कर रखिएगा। और हया बीबी से। है बीबी से? वो जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर वो आपको खास पसंद नहीं करती। कौन सी नई बात है, ये तो सभी जानते हैं। वैसे ये खबर सुन के तो उसका दम निकल गया होगा, खुद को कमरे में बंद कर लिया होगा उसने। बीबी जी कमरे में? वो तो घर पे ही नहीं है। क्यों, कहाँ गई है? बीबी जी वो खान के साथ गांव गई हैं। कहाँ गई है? खान के साथ गांव। कब? 2 दिन हो गए, आपको किसी ने नहीं बताया? मुर्तसिम लेके गया है। माँ बेगम ने भेजा खान का ख्याल रखने के लिए। बीबी जी आप इस हालत में टेंशन मत लें। जस्ट शट अप। आप कहाँ जा रही हैं? मैं गांव जा रही हूँ। इतनी रात को? हाँ इतनी रात को। जाओ जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। बीबी जी माँ बेगम गुस्सा होंगी। मैं क्या कह रही हूँ फीना, जाओ जाके ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले वरना मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। बीबी जी माँ बेगम मुझे मार डालेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तुम चाहती हो मैं खुद ड्राइव करूं? बीबी जी ऐसा मत करें। तो जाओ जाके ड्राइवर को कहो। बीबी जी। फीना जाओ, मैं कह रही हूँ। तुम यहाँ ना होकर भी मुझसे ज्यादा यहाँ हो। क्यों क्यों मुर्तसिम को बस तुम ही याद हो? तुम्हें मेरा होना होगा मुर्तसिम। तुम्हें ये मोहब्बत मुझे देनी होगी क्योंकि इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ना ही ये वजह। तो ऐसे मौके को क्यों गवा रही हो हया? जाओ, अभी जाओ उसके पास। बीबी जी आप अकेली मत जाए। मैं अकेली ही जाऊंगी और माँ बेगम उठे तो उन्हें बता देना कि मीरा बीबी चली गई है। चल। मुर्तसिम, मुर्तसिम, हया, मुर्तसिम, हया, मुर्तसिम मेरी आंख में कुछ चला गया है। क्या हुआ दिखाओ। पता नहीं। दिखाओगी तो नजर आएगा ना। हया उठो, खड़ी हो। दर्द हो रहा है, कैसे देखो? खड़ी हो, 1 सेकंड दिखाओ। हया खड़ी तो हो यार, 1 सेकंड। आँख खोलोगी तो मुझे नजर आएगा ना। दर्द हो रहा है ना। 1 सेकंड दिखाओ तो सही ना।
मीरा, मेरी बात तो सुनो यार। मीरा, मीरा मेरी बात सुनो यार। जो तुम समझ जो मैंने देख लिया वो बहुत काफी था। उसकी आंख में कुछ चला गया। मुझे एक्सप्लेनेशन मत दो। तुम्हारे साथ 1 मिनट यहाँ नहीं गुजारूंगी। समझ करो। मैं तुम्हारी तरफ कदम कैसे बढ़ाऊं मुर्तसिम, बताओ मुझे कैसे बढ़ाऊं? हर दफा तुम मुझे गलत साबित कर देते हो। ऐसा कुछ नहीं है। You don't. यू नो व्हाट, गलती मेरी थी जो यहाँ अपना हक समझ कर आ गई मैं। तुम तो अपना पैर किसी और को ही निछावर कर रहे थे। Don't touch. बीबी जी, करीम को मार दिया। नायला अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। क्या? तुमने रोका क्यों नहीं उसे? माँ बेगम, मैंने बहुत रोका। तुम पांव पड़ जाती, समझाती, मिन्नत करती, जाने क्यों दिया? वो सुन ही नहीं रही थी। बेवकूफ लड़की। मेरे खुदाया, जाओ यहाँ से। देखा, मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि इस बच्ची को ये बात पता चले। इतना भी नहीं सोचा कि माँ बनने वाली है वो। भाभी आप परेशान नहीं हो, मैं मुर्तसिम को फोन करता हूँ, अभी पूछता हूँ उससे। हाँ, जल्दी मिलाओ, पता करो। मुर्तसिम, मीरब कैसी है? लो लो, मेरी बात करो। हाँ मुर्तसिम, मीरब तुम्हारे पास है? साहब मीरब यही है। खैरियत से है ना? जी ठीक है, परेशान ना हो। अच्छा, तुम उसे लेकर फौरन वापस आओ, अभी इसी वक्त। जी आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा, शुक्र अल्लाह का। तौबा है, पता नहीं ये 9 महीने कैसे गुजरेंगे। तुम्हारी बेटी ने तो एक ही रात में मुझे लोहे के चने चबवा दिए। वो मुर्तसिम के साथ है, संभाल लेगा उसे, आप परेशान नहीं हो। आइए। अभी वो गहरे सदमे में है। बस आप लोग उनको ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। मैंने उन्हें इंजेक्शन तो लगा दिया है, अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत। ठीक है बीबी साहिबा, इजाजत दीजिए। जी जी प्लीज, वहीं नहीं छोड़ कर। कहाँ से कहें, मुझे अपने गांव अपने माँ बाप के पास भेज दे। अब मेरे इस हवेली में क्या काम, जब करीम ही नहीं रहा, जब मेरा मर्द मर गया तो मैं यहाँ क्या करूँ? मुझे वापस भेज दे। मुर्तसिम, मीरब ने हमें देख लिया, अब क्या होगा? और वो गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसा है जाकर बताओ उसे। मुर्तसिम, जब वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करी, मुझ पे क्या एतबार करेगी? आई डोंट केयर, तुम्हें चाहे अपने सर की कसम क्यों ना खानी पड़े, चलकर सच बताओ उसे। भैया चलो। मीरब वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लाइट गई थी और मेरी आंख में कुछ चला गया। हेल्प के लिए मुर्तसिम के कमरे में गई थी मैं। ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, इसके करीब में खुद आई थी। इसमें मुर्तसिम का कोई कसूर नहीं। अपने सर की कसम खाती।
नायला को उसके घर भेज दो। क्यों? अपने घर वालों के साथ रहेगी, उसका दिल बहल जाएगा, उसका यहाँ कोई नहीं है। मगर वो भी वहां नहीं जा सकती। क्यों? करीम का कातिल अभी जिंदा है मीरा। वहां पे मलिक जुबैर भी है, इन लोगों को खतरा है वहां। भेज दो। मीरा आ गई मीरा। आओ, बिस्मिल्लाह। बैठो मेरी शान, आहिस्ता से, आराम से बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है माँ साहब, मिठाई किस खुशी में? एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अच्छा बताइए। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई तुम्हें? अब नहीं नहीं, बस हैरान हो रहा हूँ। हाँ, हैरान तो मैं भी हुई थी जब मीरब ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। अब तुम भी यकीन कर लो और हमें खुलकर खुश होने का मौका दो। बहुत बहुत मुबारक हो। बस मैं एक दफा मीरब के मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या ये सच है? अरे भाई, वो सबके सामने कैसे कहेगी, और जब मैं कह रही हूँ तो वो काफी नहीं तुम्हारे लिए? फिर भी माँ साहब, मैं चाहता हूँ कि मीरब हमें खुद बताए कि सच क्या है। ये सब बता रहे हैं, क्या ये सच है? बोलो। हाँ। अब तो समझ जाओ अपनी नाकाम मोहब्बत का अंजाम। हथियार डाल दो अब। हथियार? तुम्हें कौन से हथियार नजर आ रहे हो मेरे हाथ में? मेरे हाथ तो खाली है। इतनी कीलें चुभो चुकी है और कितनी खोपेगी है मीरब। अब हलक में हाथ डाल के जान लेगी मेरी। हया, मासूम बच्चा है वो, उसके आने पे ऐसे मत रो।
तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं उसको मेरी आह ना लग जाए? अल्लाह ना करे। फिक्र ना करो, उसको मेरी आह नहीं, मैं खुद ही खा जाऊंगी। होश करो हया। नहीं नहीं, ये मुझे होश, ये नहीं हो सकता। इस बच्चे का जवाब मीरब को देना होगा या मुर्तसिम को माँ बेगम के सामने, वरना मैं इस बच्चे को नाजायज समझूंगी। हया, हया, जाओ दरवाजा बंद करके आओ। खड़ी क्यों? इस कंडीशन में यू नीड टू रिलैक्स। बड़े 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 आराम से बैठो। एंड बाय द वे, कहाँ है वो पेपर जिसके मुताबिक एन निकाह के दिन तुमने मुझसे मेरे शौहर होने का हक छीना था, जिसकी वजह से अभी तक तुम यहाँ रह रही हो? There you go. मेरी मर्जी के बगैर तुम मुझे छू भी नहीं सकते, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं, राइट? जब मैं तुम्हारा शौहर होते हुए तुम्हें नहीं छू सकता, तो फिर ये कहां से आया? मीरा, मैं तुम्हारी हजारों गलतियां माफ कर सकता हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हो के इसका जवाब ना मांगो। बताओ, बोलो। उस दिन हम लोगों ने बहुत अनहाइजेनिक खाना खाया, जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। कि माँ बेगम के सामने मुझे वॉमिट हुई और वो ये समझ बैठी। तुमने ये बात उस वक्त उनको बताई क्यों नहीं? मैं क्या कहती, वो मेरी कुछ नहीं सुन रही थी। वो इतनी खुश थी, सबके वारी जा रही थी। तो तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम चाहती तो उस वक्त बता सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब पूरा खानदान मिठाई खा चुका है। किस किस को जाके समझाऊंगा, किस किस को सफाई दूंगा? मुझे नहीं पता। तुम्हें ही पता और तुम ही हर एक को जाके बताओगी। ये तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हमारे जूसेस, फ्रूट, सब कुछ, और ये सब तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में खाना होगा। और हाँ, तुम्हारे कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। लड़ाई हो रही थी क्या? नहीं, वो बस वैसे ही तो। मुझे लगता है तुम अभी तक मुझसे खफा हो। देखो, मुझे पता है कि तुम क्यों खफा हो। मुझे लगता है जैसे तुम्हें पूछे बगैर मैंने हया को गांव भेज दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपने छुपाया क्यों? छुपाया नहीं मुर्तसिम, बस मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के वक्त में किसी तरह की भी कोई टेंशन मीरब को हो। मेरा दिल है कि ये वक्त ये सुकून से और खुशी से गुजारे। तुम दोनों के दरमियान कोई भी ना आए, ना हया ना कोई और।
आपको जो सही लगा आपने वो किया, और मीरा बाप से खफा नहीं है। और हाँ, अब तुम इसका बहुत ख्याल रखोगे। कोई बहस मुबाहिसा, किसी तरह का झगड़ा बिल्कुल नहीं। ये खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे, ठीक है? जी। मैं फीना को बाहर बिठा दूंगी, दरवाजे के बाहर। कुछ भी चाहिए होगा फौरन आके दे देगी, बुला लेना उसे। खान, मैं दरवाजे के बाहर हूँ, आप मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा फील कर रही हो? और अच्छा फील करोगी। लो, फलो फूलो। Have it? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? वो बीबी जी, माँ बेगम ने कहा है मीरा बीबी के कमरे के बाहर रहने को। कोई चीज चाहिए होगी तो वो बुला लेंगी। गांव जाने से पहले एक काम दिया था तुम्हें, हो गया? बीबी जी, मैं ना जा सकी। क्यों ना जा सकी? तुम्हें तो जाना चाहिए था। मेरा काम था, फिर कहाँ मसरूफ कर लिया खुद को? बीबी जी, माँ बेगम ने एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने हुक्म दिया था मीरा बीबी के साथ रहने को। मीरा बीबी माँ बनने वाली है ना? जी बीबी जी, हम काम करने वालों का तो फर्ज बनता है सबकी खिदमत करना। बहुत वफादार काम वाले हो। फीना, तुम्हें मैंने बुलाया था गांव से काम के लिए। मीरब की नमक हलाली में मेरी नमक हरामी करोगी तुम? ना बीबी जी ना, मेरी इतनी मजाल, आप सब तो हमारी मालकान है। अगर ऐसा है तो जाओ, बंगाली बाजी के पास जाओ और मेरा सामान लेकर आओ। बीबी जी, वो माँ बनने वाली है। हाँ, माँ बनने वाली है, इसलिए तो अब खास सामान आएगा। अगर मैं बंजर हूं तो उससे भी सरखेज नहीं होने दूंगी। तुम जाओ फीना मेरे कमरे में, मैं पैसे देती हूँ, जाओ। हाय माशाल्लाह। देखो तो मुर्तसिम की बचपन की तस्वीरें, माशाल्लाह। क्या मेरा प्यारा बच्चा अभी तक प्यारा है, ऐसे तो बात नहीं है। ये कैसी यादें हैं, लगता है कल ही की तो बात है। खैर, क्या क्या याद करें। ये देखो, ये मैंने इसे पहली ईद पर पहनाया था, देखा कितना प्यारा है। प्यारा है। इसके साथ ये पतलून थी, और ये तो देखो जुराबें कितनी प्यारी हैं। माशाल्लाह। मेरे मुर्तसिम का बेटा होगा तो वो, बेटा हो या बेटी हो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने पोता पोती को प्यार ही करूंगी। देखो ये चीजें हैं तो पुरानी, मगर मुझे बहुत उनसियत है इनसे। अगर तुम मेरे मुर्तसिम की औलाद को पहनाओगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। जी, मैं ज़रूर पहनाऊंगी। अब क्यों नहीं पहनाऊंगी, आपने इतने ख्याल से संभाल के रखे हैं। हया, तुम क्यों इतनी चुप चुप बैठी हो? क्या बात है, क्या सोच रही हो? अरे भाई, कोई फल वल काट के खिलाओ ना मीरब को, इस वक्त इसे बहुत जरूरत है। जी। खा खा कर मोटी हो जाओगी, और
मोटी तो तुम मुर्तसिम को भी अच्छी नहीं लगोगी। सच बता दो, क्योंकि इतना तो पता है मुझे कि कुछ छुपा रही हो और इस पेट में फल के अलावा कुछ नहीं है। हाँ माँ बेगम, मैं अपने कमरे से होकर आती हूँ। हाँ हाँ, तुम आराम करो, इसकी कोई बात नहीं है, मैं कमरे में भिजवा दूंगी तुम्हारा फल। गवाह मिल जाए तो मुझे बताएं फिर आप लोग। ए अल्लाह खैर, क्या हो गया बेटे? एहतियात से चलो, ऐसे क्यों कदम उठाती हो? इन्हें बेफिक्र होकर कदम बढ़ाने दें माँ साहब, संभाल लूंगा हर कदम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो। जी माशाल्लाह। चल अच्छा तुम एक काम करो, मैंने जो कुछ भी मीरब के खाने के लिए बनवाया ना, जाकर देखो किसी चीज की कमी ना रह जाए। आजकल इसे बहुत एहतियात की जरूरत है और तवज्जो की भी। जाओ जाओ जाके देखो। क्या छुपा रही हो? तुमसे मतलब? कोई मसला है क्या? मेरा तो एक ही मसला है, तुम्हारी जांच पड़ताल करना। लेकिन तुम्हारा मसला मेरे मसले से कई गुना बड़ा लग रहा है। अचानक तुम गांव आ गई, प्रेग्नेंट हो गई, अपना नंबर ऑन कर लिया और अब इस फोन को ऐसे छुपाए फिरती हो जैसे नौमौलूद बच्चा जिसको नजर लग गई हो। सीने से लगाई फिरती हो, क्या छुपा रही हो? मैं तुम्हें बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती। ठीक है, मुझे ना बताओ। सबके सामने तो तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा, वरना बाल की खाल निकालने में हम माहिर हैं। श्योर, उतार लो बाल की खाल।